हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। हम लोग एलसीएम एचसीएफ के सीरीज पर काम कर रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में हमने क्लास 1 में देखा, एलसीएम के सारे कंसेप्ट हमने पढ़े। फिर एचसीएफ का क्लास 2 में सारा कंसेप्ट पढ़ा, उसका मिक्स कंसेप्ट भी पढ़ा। अब बोले थे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर हमें काम करना है, तो अब हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे काम करेंगे। ठीक है। चलिए तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए काम करते हैं। साथ के साथ ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले जरूर देखें, नोट्स बनाइए एक एक चीज का और लिखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेंगे और बनाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे एक क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है 9/25, 36/25, 18/5 और 27 का। हमें बताना है इसका एलसीएम, हमें बताना है इसका एचसीएफ। इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोगों ने भिन्न का एलसीएम सीखा था कंसेप्ट में जाके, पार्ट 2 में, क्लास 2 में जाके गौर से देखिए, एक एक चीज को समझ में आएगा। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 एलसीएम का नहीं पढ़ा, आप जाके पढ़िए, तब इसको पढ़िए, तब मजा आएगा आपको। हम बता रहे हैं। तो एलसीएम हम लोगों ने सीखा, अगर भिन्न का एलसीएम दे दे तो जो अंश है, जैसे अंश में क्या है, 9 है, 36 है, 18 है, ये 27 है, अंश में है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो जो अंश में है, अंश का एलसीएम बट्टे में हर का एचसीएफ। हम एक बार लैंग्वेज बना देते हैं कॉपी में लिखने के लिए। तो हम बोलेंगे एलसीएम ऑफ 9, 36, 18 एवं 27। अब बट्टे में हर का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 25, 25, 5 एवं 1 इसका। तो अब देखिए एलसीएम भी बनाना हम लोगों ने सीखा था। तो इसका 9 का टेबल 36 है, 18 का टेबल है 36, 36 के बट्टे में 27 करेंगे। 9 चौका 36, 9 तीन का 27, 27 का 3 नहीं कटेगा, लाके गुना करेंगे। 25, 25, 5, 1 से मैक्सिमम कितना बाहर होगा। तो आप कहिएगा ना, मैक्सिमम सबसे सबसे एक समान, तो सबसे एक समान मैक्सिमम एक बाहर होगा। तो जितना मैक्सिमम बाहर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसके बट्टे में एक होगा, यानी इसका एलसीएम 108 हो जाएगा। अब हमें इसका एचसीएफ बताना है, तो जो एलसीएम बताना है तो अंश का एलसीएम, अगर एचसीएफ बताना है तो अंश का एचसीएफ, अगर अंश में एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हर में एलसीएम, अंश में एलसीएम निकाल रहे हैं तो हर में एचसीएफ। तो अगर एचसीएफ बताना है तो अंश का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 9, 36, 18 एवं 27 बट्टे में एलसीएम ऑफ 25, 25, 5 एवं 1। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ जो जो मैक्सिमम बाहर होगा, तो आप कहिएगा ना, इससे मैक्सिमम सबसे एक समान 9 बाहर होगा। इस कैल्शियम 25, 25, 5 एक कैल्शियम 25 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 9/25 और इसका एलसीएम हो जाएगा 108। बोले क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, तो भिन्न का एलसीएम एचसीएफ दे दे तो आपसे बन जाएगा। सीधे करना है, जो अंश में एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंश वाले का एलसीएम बट्टे में हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंश वाले का एचसीएफ बट्टे में हर का एलसीएम। क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए एक अलग क्वेश्चन, देखिएगा। हमने आपको क्लास 2 में सिखाया था एलसीएम और एचसीएफ की पहचान। अगर छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ। ये ध्यान रहना चाहिए आपका। अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18 एवं 24 से पूर्ण रूप में विभाज्य है। क्वेश्चन देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18 और 24 से क्या होना चाहिए, पूर्ण रूपेण विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से,
अगर आपसे बोल दिया छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम है, ये तो कंफर्म हो गया। क्लियर है? अब बोला है कि पूर्ण रूपेण विभाज्य एलसीएम है और इन सबसे कट जाए, मतलब इन सबका कॉमन एलसीएम, कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल यानी इन सबका आप एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप देखिए 12 का टेबल मौजूद है, 24 और 24 के बट्टे में 18, 6 चौका 24, 6 तिरका 18, 18 का 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ला के गुना करेंगे। अब 24 गुने 3 के बट्टे में 16, 6 चौका 24, 8 3 का 24, 8 दूना 16, 16 का 2 नहीं कटेगा, ला के गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 6 दूना 12, 2 14, 144, यानी वह छोटी संख्या 144 है जिसमें 12, 16, 18 और 24 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा? विभाज्य होगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात देखिए, अगर इसमें एग्जामिनर मॉडरेट क्वेश्चन करना चाहे, अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना चाहें, इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना चाहें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 144x। ये तो आपका आंसर हो गया। ये मॉडरेट क्वेश्चन के लिए हमने बनाया कि अगर अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन में बोल देता कि वह दूसरी छोटी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या तो आपका 144 हो गया। अगर दूसरी छोटी संख्या तो x की जगह 2 रख के गुना कर लीजिए, आपका आंसर। और तीसरी छोटी संख्या तो 144 में 3 से गुना कर ले तो आपका आंसर। मतलब इसका 144 में हम कुछ भी गुना कर ले वो इनसे विभाज्य होगा। तो अगर चौथी छोटी संख्या बोलता तो हम x की जगह 4 रख के गुना करते हुए आपका आंसर हो जाता। तो बोले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। तो क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 18 और 24 से विभाज्य हो, सीधा हम एलसीएम निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट उड़ाते जाएंगे क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 135, 150 और 180 पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 135, 150 और 180 पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए। अब देखिएगा, हमने कहा था ना एलसीएम एचसीएफ की पहचान, तो अगर छोटी से छोटी संख्या बोल दिया तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया तो एचसीएफ। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ हो गया। तो जिससे 135, 150 और 180 जो है ये पूर्ण रूपेण क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो जब पता चल जाए एचसीएफ है, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ है और पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए, तो आप सीधे इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो आप बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 135, 150 एवं 180। तो आप कहिएगा ना जो इससे मैक्सिमम बाहर होगा, तो इससे मैक्सिमम बाहर होगा कितना? 15, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 15। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 है जिससे 135, 150 और 180 क्या होगा? पूर्ण रूपेण विभाज्य होगा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 से 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष दूर है, प्रत्येक दशा में शेष दूर है। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान, वह छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम है। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन मिला था कि जो 4, 6, 8, 12, 16 दे दे और पूर्ण रूपेण विभाज्य हो, तो हम सीधे एलसीएम निकालते थे, हमारा काम होता था। फिर इसमें क्वेश्चन का दूसरा वैरायटी मिल गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो कंफर्म हो गया कि एलसीएम है। जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो पता चल गया एलसीएम है और प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो आप सबसे पहले तो इन सबका एलसीएम निकालिए। तो हम बोलेंगे एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 12 और 16। हम इसका अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो ये इनसे तो पूर्ण रूपेण विभाज्य होगा।
जो एलसीएम होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, एलसीएम तो इनसे पूर्ण रूप में विभाज्य होगा और हमें प्रत्येक दशा में शेष 2 चाहिए, तो बाहर से 2 जोड़ दीजिए, आपको प्रत्येक दशा में शेष 2 मिल जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 4 का टेबल मौजूद है, 6 का टेबल मौजूद है, 8 का टेबल मौजूद है, 16 का, तो 16 दूना 32, 16 48। अरे बोलिए हाँ या ना। यानी वह संख्या कौन है? 16 देखिए तो 48 से हाँ 48, हाँ ठीक है 48 हो जाएगा, 16 या 48। अब आप प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा? 50। यानी वह सबसे छोटी संख्या 50 है जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचेगा। क्लियर हो गया? तो ये तो आपका आंसर हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन के लिए मॉडरेट क्वेश्चन बनाना चाहें, अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना चाहें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आप सीधे बोलेंगे 48 में एलसीएम में x लगा दीजिए, अब बाहर से 2 जोड़ दीजिए। अरे बोलिए हाँ या ना। तो अब देखिए ना, हम 48 में कुछ भी गुना कर ले वो इनसे विभाज्य होगा। आ 2 बाहर से जोड़ दे तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बच जाएगा। तो क्वेश्चन बोल देगा कि वह तीसरी छोटी संख्या कौन है जिसमें 12, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो वह तीसरी छोटी संख्या, तो x की जगह 3 रखेंगे, 48 में 3 गुना करेंगे, प्लस का 2 जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा भी करना चाहे तो आपके रेंज में रहेगा। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दिक्कत होगा कमेंट में करना है, बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए उम्मीद है एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 104, जिससे 140, 155 और 185 में भाग दिया जाए, दी हुई संख्या में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। तो अब देखिए वह सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF। अगर पता चल गया HCF है, अब भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, तो पता चल गया HCF। अब प्रत्येक बारी शेष 5 चाहिए, अब पहले ही सबसे 5 घटा लेंगे, पहले ही सबसे 5 घटा लीजिए, पहले ही सबसे 5, तो यहाँ घटाएंगे तो 135, यहाँ घटाएंगे 150 और यहाँ घटाएंगे तो 180, और जो बचा उसका HCF निकाल दीजिए। तो HCF ऑफ 135, 150 एवं 180, तो मैक्सिमम कितना बाहर होगा, तो मैक्सिमम 15 बाहर होगा, और जो मैक्सिमम बाहर होगा वही आपका HCF होगा। क्लियर हो गया? तो अगर पता चल गया HCF, एलसीएम में अभी हमने क्वेश्चन इस तरह का देखा, अगर HCF है, अब प्रत्येक दशा में शेष 5 चाहिए, तो आप पहले ही 5 घटा के तब HCF निकालेंगे। एलसीएम रहता, प्रत्येक दशा में शेष चाहिए था, तो आप क्या करते? एलसीएम निकालते, बाहर से वो संख्या जोड़ देते, आपका काम हो जाता। देखिए दोनों एक साथ क्वेश्चन ले रहे कंपैरिजन करके, तो सीखते जाइए एक एक चीज को। क्लियर हो गया? चलिए ये उम्मीद है आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, अब देखिएगा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे, जिसमें 48, 64, 90 और 120 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 38, 54, 80 और 10 बचे, 110 बचे। यानी शेष क्रमशः 38, 54, 80 और 110। अब देखिएगा क्वेश्चन का सबसे पहला वैरायटी था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो ऐसे 48, 54, 60, 90 से पूर्ण रूप में विभाज्य हो, एलसीएम निकालते थे, आपका काम होता था। फिर दूसरा वैरायटी एलसीएम में मिला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 48, 64, 90 और 120 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में शेष 5, 2 ऐसे एक कोई नंबर मिल जाए। आपका काम क्या था? एलसीएम निकालते थे, वो संख्या जोड़ देते थे, आपका आंसर हो जाता था।
अब क्वेश्चन का तीसरा वैरायटी मिल गया, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब छोटी, तो वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो 48, 64, 90 और 120 से भाग दिया जाए तो शेष 38, 54, 80 और 110 बचे। तो अगर बोल दिया कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग बचे, तो जब शेष अलग अलग बचे तो आप सबसे पहले भाजक और शेष के कॉमन डिफरेंस को देखें। तो इसका कॉमन डिफरेंस 10 है, इसका 10 है, इसका 10 है और इसका 10 है। आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखिए, याद रखिएगा अगर ये कॉमन डिफरेंस समान है, भाजक और शेष का कॉमन डिफरेंस समान है तो क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है, अगर समान नहीं है तो क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अब सीधे देखिएगा, तो हम सीधे करेंगे क्या, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो करेंगे एलसीएम ऑफ 48, 64, 90, 120। एलसीएम निकाल देंगे तो वही इनसे विभाज्य होगा, लेकिन प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग चाहिए। अब यहां से कॉमन डिफरेंस को घटा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए बोलिए, अब देखिए हम लोग काम करते हैं, तो इसका एलसीएम 120, अब इस 120 में 90 से भाग दीजिए, 30 गुने 4 120, 30 या 90 3 से, 3 अब इसमें 64 से, तो इसमें हम भाग देते हैं 15 अट्ठे 20, 8 अट्ठाई 64, ठीक है, 8 नहीं कट रहा है, 8 लाके गुना कर देंगे। ये देखिएगा 8 तिरका 24, 24 दूना 48, 2 से ये कट जाएगा 120, यानी ये कट रहा है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 तिरका 24, आज 24, 24 गुने 12 कर लीजिए, तो 24 देंगे 240, और 24 दूना 48, 240 में 48 जोड़ देंगे 288, और 288 पर एक जीरो लगा देंगे तो 2880, इसमें से शेष को घटा लीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस को घटा लीजिए तो 2870, यानी वह आपका छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या कौन है, तो 2870 है, जिसमें आप 48, 64, 90 और 120 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग ये प्राप्त होगा। बोले क्लियर हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन में, अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना चाहें, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना चाहें, क्या होगा, तो आप सीधे बोलेगा कि 2880 में आप गुना कर दीजिए x और कॉमन डिफरेंस को घटा लीजिए, क्योंकि 2880 में हम कुछ भी गुना करेंगे तो इनसे विभाज्य होगा, आज कॉमन डिफरेंस को घटा लेंगे तो प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग मिल जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो हमें अगर बोल दिया वह तीसरी छोटी संख्या कौन है जिसमें 48, 64, 90 और 120 से भाग दिया जाए तो शेष अलग अलग बचे, आप x की जगह 3 रखते, गुना करते, आपका काम हो जाता। बोलिए, तो एलसीएम है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिएगा इसको रोक के। अब ध्यान से देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन लिखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक सौ बयालीस, 137, 155 और 187। वह देखिए क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 137, 155 और 187 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2, 5 और 7 बचे। देखिए क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 137, 155 और 187 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2, 5 और 7 बचे। तो वह सबसे बड़ी संख्या HCF, अभी इस तरह का एलसीएम में हम लोग पढ़े थे, वह न्यूनतम संख्या था तो एलसीएम था, और वह सबसे बड़ी संख्या तो एचसीएफ। देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लेके आ रहे हैं, लेके आए हैं फ्रेम करके, ताकि आप कंपैरिजन करके सीख सकें। तो वह सबसे न्यूनतम संख्या तो एलसीएम, वह सबसे इसमें बड़ी संख्या बोल दिया तो एचसीएफ। 137, 155 और 187 में भाग दिया जाए तो शेष अलग अलग बचे, तो पता चल गया एचसीएफ है और शेष अलग अलग चाहिए, पहले ही सब शेष को घटा लीजिए, तो 135, 150 और 180, और जो बच गया उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, तो एचसीएफ ऑफ 135, 150 और 180। अब इसका मैक्सिमम कितना बाहर होगा, 15, जो मैक्सिमम बाहर होगा वही एचसीएफ। और ये अगर एचसीएफ निकालने नहीं आ रहा है, आप
क्लास 2 एलसीएम एचसीएफ का क्लास 2 में जाके देखिए, सीखिए कि एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालना सिखाए हैं, वहां से जाके सीख लीजिए। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। चलिए चलिए देखिएगा, 13 का क्वेश्चन है 8 नंबर। 13 का सबसे छोटा गुणज जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? 2 बचे। अब देखिएगा 13 का सबसे छोटा गुणज, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। बोला है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन है, तो गुणज का मतलब हो गया कि 13 का टेबल मल्टीपल पहाड़ा, मतलब 13 से वो विभाज्य होना चाहिए। तो वो 13 का वो गुणज कौन है जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम इसका इसका हम तैयार करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिए। और कैसे नोट्स बनाना है वो सारा एक एक चीज हमने पहले ही कहा, भैया ये यूट्यूब की तरह पढ़ाई नहीं हो रही है, ये पूरा क्लास की तरह कंसेप्ट के साथ आपको सिखा रहे ताकि आप नोट्स बनाए और आप रिवीजन कर सके और आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हम तैयार करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, वह छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या बोला है तो एलसीएम है, तो एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7 एवं 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। एक्स लगाएंगे क्योंकि हमें तो ये तो पता नहीं ना है। देखिए एलसीएम निकाल के 2 जोड़ दे तो इससे भाग देने पर शेष 2 बच जाएगा, लेकिन क्या वो 13 का गुणज होगा ये तय है? नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसके लिए हम क्या गुना कर लें उसमें कि वो 13 का गुणज बन जाए। तो इसका एलसीएम जो होगा, ध्यान से देखिए, इसका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम एक्स, आप प्लस का शेष 2 चाहिए, तब एलसीएम निकालिए। 4 का टेबल मौजूद है, 8, 8 गुने 7 हो जाएगा, और 7 ये 2 से कटेगा, 4 बार में 2 से कटेगा 3 बार में, और गुने का 5 हो जाएगा। ये देखिएगा 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 का 8 गुना, तो 105 का 8 गुना 800, 8 25 40, 840, 840 एक्स प्लस का 2 हो गया। 840 एक्स प्लस का कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो 840 एक्स प्लस 2 हो गया। अब हम अगर अच्छा एक पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 840 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 800 तो 42 होगा। 840 में 2 जोड़ दे तो 842 होगा। तो क्या 842 में, देखिए 842 में इनसे भाग देने पर शेष तो 2 आ जाएगा, लेकिन क्या 13 से विभाज्य है? तो एक बार चेक कर लीजिए। तो ये देखिए 13 छक्के 78, 78 में इसमें से घटा लें तो 6 और 6 और 2 62, 62 13 से नहीं कट रहा है। अब आपको काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा रफ में काम करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा, रफ में कैसे काम करना है। आप ये 840 एक्स प्लस 2 है ना, तो आप पहले 840 में 13 से भाग देके शेष ज्ञात कर लीजिए। तो 13 छक्के 78, 6 ये 6, आइए ये 0 बचेगा 60, तेरे तेरे चौका 52, तो शेष हो जाएगा 8, शेष हो जाएगा 8। अब ये फॉर्मेट तैयार होगा 8x प्लस 2। फॉर्मेट कैसे तैयार होगा? 8x प्लस 2। अब 8 में हम x की जगह क्या रख के गुना करें ताकि 2 गुना करने पर आपका 13 से कट जाए। तो सोचिए ना, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 है कहीं 8 2 10, 13 से नहीं कटेगा। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 8 दूना 16, 2 18 नहीं कटेगा। x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 8 3 का 24, 2 26, 26 क्या 13 से कट जाएगा? कट जाएगा। यानी कि आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? तो x के जगह x के जगह आप 3 रख लीजिए, और 2 गुना तो करना ही, 2 तो जोड़ना ही पड़ेगा ताकि शेष 2 बचे। तो 8 3 का 24, 24 2520, अब 2520 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 2522 होगा आपका आंसर। बोलिए समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो अब देखिए एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर बोल दिया कि वह, देखिए ये क्वेश्चन इस लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है। इस तरह का एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ध्यान से सीखिएगा। अगर बोल दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम है, जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग। अब देखिए वह छोटी संख्या 13 का वह न्यूनतम, क्वेश्चन ऐसे है
13 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें, जो सबसे न्यूनतम 13 का वह कौन सा छोटा न्यूनतम गुणज है, गुणज का मतलब पहाड़ा जो 13 से विभाज्य होना चाहिए, जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो अब देखिएगा, तो इनसे भाग दे तो शेष 2 बचे, तो ये तो सिंपल है, तो इसका एलसीएम निकाल के 2 जोड़ देंगे, जो पीछे हम लोग सीखे थे। तो ये 842 अगर होता तो हम ये 842 इनसे भाग देने पर शेष 2 बच जाता, लेकिन वो 13 का गुणज होना चाहिए। 13 का गुणज का मतलब 13 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि अब देखिए इस 840 में हम कुछ भी गुना करें तो इनसे कटेगा, और 2 जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बच जाएगा। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि 840 में क्या जोड़ें, सॉरी क्या गुना करें और उसमें 2 जोड़ दे, तो इनसे भाग देने पर शेष तो 2 आना चाहिए, लेकिन वो 13 से भी कटना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा रफ में काम कर लिया, क्योंकि 8 से 40 में कुछ भी गुना करके चेक करने में समय लगेगा। तो हमने रफ में क्या किया, 840 x + 2 जो फॉर्मेट था, 840 में हमने 13 से भाग देके शेष निकाल लिया, शेष के साथ डाटा तैयार कर दिया। तो शेष आपका आया था 8x + 2। अब हमें करना क्या है, x के जगह क्या रखें कि 8 से गुना कर लें और 2 जोड़ दे तो 13 से कट जाएगा, क्योंकि 8 में कुछ भी गुना करा, कुछ 2 जोड़ के 13 से भाग देना आसान हो जाएगा थोड़ा सा 840 की अपेक्षा। तो हम x की जगह 3 रखते तो 8 3 का 24 और 2 26, 13 से कट जाता, मतलब हम x की जगह 3 रख ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो 840 का 3 गुना +2 कर ले तो हो जाएगा। बोले उम्मीद है आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9 नंबर देखिएगा। अब इस बार क्वेश्चन लेते हैं, 23 का सबसे छोटा गुणज यदि 18, 21 और 24 से भाग दिया जाए, 18, 21 और 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल 10, 7, 10 और 13 प्राप्त हो। शेषफल 10, 7, 10 और 13 प्राप्त हो। देखिएगा अब इस बार वही क्वेश्चन ये है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमने दिया और आप पहले कोशिश कर लीजिएगा बनाने के लिए। तो क्वेश्चन है कि 23 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है जो 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल 7, 10 और 13 हो। सिर्फ सोचिए 23 का गुणज नहीं बोला होता, अगर बोला होता है वह न्यूनतम संख्या कौन है जो 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष 7, 10 और 13 होता, तो आप सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस देखते, शेष और भाजक का कॉमन डिफरेंस देखते, तो कॉमन डिफरेंस 11 है। अब कॉमन डिफरेंस समान है, अब सीधे क्या करते, आप इसका एलसीएम निकालते, कॉमन डिफरेंस को घटा लेते, आपका आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि वह 23 का गुणज होना चाहिए, वह 23 का मल्टीपल होना चाहिए, 23 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। तो अब वो संख्या कौन है, तो इसके लिए हमने अभी क्या किया, हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार किया। इसके लिए हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे तैयार किया, ध्यान से देखिए। तो हम सीधे बोलेंगे एलसीएम ऑफ 18, 21 एवं 24, इसका एलसीएम निकालेंगे, x गुना करेंगे और कॉमन डिफरेंस को घटा लेंगे कि x की जगह हम क्या रखें। तो इसका एलसीएम निकालिए, 24, 24 के बट्टे में 21, 7, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 गुना करेंगे। अब 18, 6 चौका 24, 6 तिरका 18, ये 7 तिरका 21, 21 चौका 84, 21 गुना 42, अब 42 से 8 हो जाएगा 50, 504, ये हो जाएगा 504, ये इतना x माइनस का 11, तो 504 माइनस 11, 504x। अब x के जगह हम क्या गुना कर लें, क्या गुना करें और 11 घटा लें, वो 23 से कट जाए और इनसे भाग देने पर तो शेष ये आएगा ही आएगा। तो अब इसके लिए हमने अभी क्या सिखाया, थोड़ा सा रफ में काम करना है, रफ में काम करना है। कैसे काम करना है रफ में, तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने क्या सीखा, तो आप ये 504x माइनस 11 है ना, ये 504 में 23 का गुणज होना चाहिए, तो पहले आप 23 से भाग दे लीजिए, तो 23 दूना 46, शेष निकालना 46, यहाँ से बचेगा 4 और ऊपर से 4 आएगा 44, 23 से भाग देंगे तो शेष 21 हो जाएगा। शेष कितना हो जाएगा 21। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हुआ 21 के साथ 21x माइनस 11। अब x का वैल्यू अब हमें सोचना है कि x का वैल्यू हम क्या रखें, x का वैल्यू हम क्या रखें कि यहाँ x की जगह रख लें तो घटा लेने पर वो 23 से विभाज्य होना चाहिए, 23 का गुणज। तब सोचिए ना, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो x की जगह 1 रखेंगे तो 21 में 1 गुना करेंगे 21,
21, एक 11 घटा लेंगे तो 10 आएगा। अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं, 21 दूना 42, 42 से 11 घटाएंगे तो 31 होगा। अब आपको एक पैटर्न मिलेगा कि इधर से एक एक बढ़ रहा है और इधर से देखिए तो 21 बढ़ रहा है, तो आप 21 बढ़ाइए तो अगला 52 हो जाएगा। क्या 52 आपको 23 से कटेगा? नहीं। फिर 21 बढ़ाइए तो 73 हो जाएगा। क्या 73 23 से कटेगा? नहीं। फिर 21 बढ़ाइएगा तो 94 होगा। क्या 94 23 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 21 बढ़ाइएगा तो 115 होगा। 115 क्या 23 से कट जाएगा? तो 23 पचे 115 कटेगा। कटेगा इसका अर्थ है कि x का वैल्यू 2, इसके बाद यहाँ पर 2 रखे हैं, उसके बाद 3 4 5 6, यानी x का वैल्यू अगर हम 6 रख लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? तो आप कहिएगा 504 में 6 गुना करिए और 11 घटा लीजिए। 500 का 6 गुना 3000, 6 चौका 24, 3024, 3024 से 11 घटा लेंगे 3030 13, 3013 वो आपका आंसर होगा। बोले अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए। बोले क्लियर हो गया? बनेगा आप लोगों से? कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए, उम्मीद है लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से। 10 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 14, 17 और 20, 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। अब देखिएगा वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको पता है ना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो आप कहिएगा 4 × 9 है। अरे बोलिए हाँ या ना। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन है जिसमें 15, 18, 21, 24 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग बचे। तो सबसे पहले अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहिएगा 4 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? तो 4 होगा। अब देखिएगा, तो अब 4 अंकों में बड़ी संख्या, तो आप या तो इसको चेक करिएगा, देखिएगा इसको चेक करिए, या इससे कम करके उससे कम करके देखिएगा, बारी बारी से भाग दे करके शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काफी समय लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखिए, आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा एक बात का, अगर आपका भाजक 1 से अधिक हो जाए, भाजक 1 से अधिक हो जाए, आप भाजक के एलसीएम से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? भाजक के एलसीएम से। तो सबसे पहले तो इसका आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम ऑफ 15, 18, 21 और 24। देखिए ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखिए 24 लेते हैं, 24 के बट्टे में 21, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 7 हो जाएगा। अब इसके बट्टे में 18 लेते हैं, 6 चौका 24, 6 त्रिका 18, 3 कर लेते हैं। इसके बट्टे में 15, 3 पच्चे 15, 5 कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, 105 का, अब 105 का 24 गुना, तो 105 का 4 गुना हो जाएगा 420, 420 का 0 लेंगे कैरी हो जाएगा 42, 105 का 2 गुना हो जाएगा 210, 210 में 42 जोड़ देंगे तो 252 हो जाएगा, यानी आपका 2520 हो जाएगा। तो 2520 आपका एलसीएम आ गया। आपका एलसीएम कितना आ गया? 2520। अब आप 2520 अब एलसीएम से भाग दीजिए। आप एलसीएम से भाग दीजिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। तो 2520 से आप भाग दीजिए किसमें? 9999 में। चलिए भाग देते हैं। भाग देके देखिए, तो आप बताइए, ये देखिए तो आप देखिए तो ये 4 बार में तो कटेगा नहीं, 3 बार में कटेगा। तो 3 बार में कैसे कटेगा? तो 25 या 7560 हो जाएगा, 7560 घटा लीजिए, ये 9, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2439। 2439 में तो भाग लगेगा नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, हमसे बोला गया है 4 अंक में बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें जो भी बदलाव करना है, ये 4 अंक की बड़ी संख्या में कौन है वो संख्या, यही बदलाव करना है। अब देखिएगा, अगर हम इसमें कुछ भी बदलाव करेंगे तो आप बताइए ना, इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो याद रखिए ना, अगर इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 5 अंक में हो जाएगा, कुछ भी जोड़ेंगे तो कितने अंक में हो जाएगा? 5 अंक में। इसलिए हम घटाएंगे, और याद रखिएगा जब घटाते हैं ना तो शेष को घटाते हैं। किसको घटाते हैं? शेष को। किसको घटाते हैं? शेष को। तो हम कहेंगे आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? तो आप कहेगा
ये 99 से 24 39 घटा लीजिए, तो 24 39 घटाइएगा, 9 से 9 गया 0, और 9 से ये देखिएगा 9 से 3 गया तो हो जाएगा 6, 9 से 4 गया तो 5, और 9 से 2 गया तो 7। ये देखिए 7560 तो आया, तो 7560 में इनसे भाग, देखिए 7560 में इस सब संख्या से 15 18 24 और 24 15 18 21 और 24 से भाग दीजिएगा, तो पूर्ण रूपेण वो विभाज्य होने वाली संख्या मिलेगी। 4 अंक में बड़ी संख्या ये है, लेकिन हमें प्रत्येक दशा में शेष ये अलग अलग चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया, लेकिन हम रिक्वायर्ड आंसर बोलेंगे क्या होगा, तो आप कहिएगा ये 75 जो 160 जो है ना, इसमें से कॉमन डिफरेंस को घटा लीजिए, यानी 7556, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। बोले समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये आ गया होगा। चले ठीक है, तो सीधे सीधे सिंपल सी बात है, समझ जाइए कि अगर 4 अंक में बड़ी संख्या ऐसे एलसीएम है, भाजक 1 से अधिक, तो भाजक के एलसीएम से हम भाग देते हैं। ठीक है, भाजक के एलसीएम से भाग देंगे, शेष आया। अब बड़ी से बड़ी संख्या था तो हम इसमें कुछ भी घटाएंगे तो ये नंबर तो आ गया, तो ये नंबर इनसे तो विभाज्य होगा, लेकिन शेष अलग अलग चाहिए था, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस को घटा लिया, आपका काम हो गया। बोले कोई दिक्कत? चल अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 × 9, ठीक है, जो 3 5 8 और 12 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने लिया, तो हमने क्या सीखा, भाजक 1 से अधिक तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 3 5 8 12 का क्या होगा, तो 3 का टेबल मौजूद है 12, अब 12 के 4 3 12, 4 दूना 8, इसके 5 5 दूना 10, 120 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो अब आप भाग दीजिए इसके एलसीएम से, 3 5 8 12, ठीक है, ठीक है। चलिए 120 से हम भाग देते हैं, तो 120 में ये देखिएगा 7 गुना 7 100, 7 गुना 14 840, 7 बार में कटेगा, 8 बार में 800, 8 दूना 16, 960, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में तो ये हो जाएगा 960। अब देखिए 9 ये 3 कट जाएगा, ऊपर से 9 आएगा, तो 3 बार में भाग लगेगा 360 हो जाएगा, ये 9 ये 3 ये कटेगा, ऊपर से फिर 9 आएगा, 3 बार भाग लगेगा तो 360 होगा, तो ये 9 ये 3 39 हो जाएगा। अब देखिएगा हमने क्या सीखा कि इसमें कुछ भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो जोड़ते हैं तो ये 6 अंक में हो जाएगा, इसलिए घटाएंगे, और घटाते क्या है, शेष, घटाते क्या है, शेष। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये 9999 से हम घटा लेंगे 39। अब ये जो घटा लेंगे तो इनसे तो ये विभाज्य होगा, इनसे तो ये विभाज्य होगा, लेकिन प्रत्येक बार में शेष 2 चाहिए, प्रत्येक दशा में शेष कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो आप बाहर से इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो बोले 39 से 9 घटेगा तो 0 0 में 2 जोड़ देंगे 2, 9 से 3 गया 6, ये 9 ये 9 ये 9, इतना होगा आपका आंसर 99962, 99962। बोले कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा? इस तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 16 18 24 और 30। अब देखिए क्वेश्चन है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 16 18 24 और 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। अब देखिए ना, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 पर 5 जीरो। अगर हम कहेंगे 7 अंक की छोटी संख्या, तो जितना अंक बोलेंगे उससे एक कम जीरो 1 पर लगाना, तो 1 पर 6 जीरो। 8 अंक की छोटी संख्या, 1 पर 7 जीरो। 9 अंक की छोटी संख्या, 1 पर 8 जीरो। अगर हम बोलेंगे बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 गुना 6 अंक की बड़ी संख्या 6 गुना, 7 अंक की बड़ी संख्या 7 गुना, 8 अंक की बड़ी संख्या 8 गुना। क्लियर है? ऐसे हो जाएगा छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो अब देखिए 6 अंक की छोटी संख्या जो 12 16 18 24 और 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। तो हमने क्या सीखा, भाजक 1 से अधिक हो जाए भाजक का एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालिए। तो ये देखिए 12 का टेबल मौजूद है, ये 30 हो जाएगा, 30 के बट्टे में 24, 6 25 30, 6 चौका 24।
इसके बट्टे में 18, 6 पच्चे 30, 6 तिरका 18, इसके बट्टे में 16, 4 चौका 16, 4 और 30, 2 से कटेगा 2 और ये 15, 2 नहीं कटेगा, 2 ला के गुना करेंगे, 3 दूना 6 चौका 24, 72, इसका एलसीएम हो गया 720। क्लियर हो गया। अब 720 से इसमें भाग दे दीजिए, किससे भाग देंगे? 720 से। तो चलिए भाग देते हैं। तो देखिए ये एक बारी भाग लगेगा 720, यहाँ 0, ये 8 है, ये 9 से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 2, या 2800, ऊपर से एक और 0 आएगा। 3 बारी भाग लगेगा 2160, ये 0, ये 4, ये 7 से गया 6, ये कटेगा। एक बार और 8 बार भाग लगेगा, 8 सत्ते 56 और ये 7, 8 दूना 16, 5760, 5760, ये 0, ये 10 से 6 गया 4, ये 13 से 7 गया 6, ये कट जाएगा 640। अब बताइएगा हम इसमें कुछ भी जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो आपका जवाब होगा अगर कुछ भी घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 अंक में, कुछ भी घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 अंक में। और हमसे बोला गया है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो याद रखिएगा इसमें हम कुछ भी जोड़ के वो छोटी संख्या देखेंगे। तो अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो याद रखिएगा जोड़ते क्या है? तो भाजक और शेष का अंतर। जोड़ते क्या है? भाजक और शेष का अंतर। याद रहेगा, जोड़ते हैं भाजक और शेष का अंतर। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, हम ये इसमें जोड़ेंगे 720 माइनस 640। आप देखिएगा क्वेश्चन में है था कि प्रत्येक दशा में शेष 5 चाहिए, तो बाहर से 5 जोड़ दीजिए। 720 से 640 घटाएंगे, 60 20 80 या 5 85, 0 0 और ये 85। बोले आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे बनेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए, तो अब इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा, उम्मीद है आपसे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक से एक क्वेश्चन हम लोगों ने इकट्ठा किया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी 12 क्वेश्चन है 12 16 18 24 और 32, 12 16 18 24 और 32। अब देखिए क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग एवं घन संख्या। क्वेश्चन देख लीजिए, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग एवं घन संख्या ज्ञात करें जो 12 16 18 24 और 32 से विभाज्य हो। तो अब देखिएगा हम इसका एलसीएम निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या है तो एलसीएम है, तो अगर हम एलसीएम निकाल दे तो वो तो इन संख्या से विभाज्य होगा, लेकिन हमें एक वर्ग संख्या बतानी है, हमें एक घन संख्या बतानी है, तब उसके लिए तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पर काम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम 12 का टेबल मौजूद है, 16 का टेबल मौजूद है, तो ये 32 के बट्टे में 24, 8 चौका 32, 8 तिरका 24, 3 नहीं कटेगा, लाके गुना करेंगे। इसके बट्टे में 18, 3 छक्के 18, 6 और 6 32, 2 से कटेगा 16 और 6 कटेगा 2 से, 3 बार में 3 नहीं कटेगा, लाके गुना कर देंगे। अब आप इसको हम कहेंगे ना गुना मत करिए, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़िए। तो क्या बोले, इसको हम बोल सकते हैं 2 का पावर 5 गुने 3 का स्क्वायर, 2 का पावर 5 गुने 3 का स्क्वायर। अब चलिए एक बात अब सीखिए ध्यान से। अब देखिएगा, अगर किसी वर्ग संख्या को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पावर हमेशा सम होता है, पावर हमेशा सम होता है। जैसे 36 एक वर्ग संख्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? तो 9 गुने 4, 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है, तो 4 को 2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर बोलेंगे, 64, 2 का पावर 6। स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेस हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये देखिए 25 वर्ग संख्या 5 का स्क्वायर। तो हमने क्या सीखा, किसी वर्ग संख्या को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पावर हमेशा सम होता है। वही अगर कोई घन संख्या है, अगर कोई घन संख्या है जैसे 27, तो 27 का घन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का पावर 3, बेस, ये बेस और पावर, बेस हमेशा अभाज्य होना चाहिए। 64 घन संख्या है, 2 का पावर 6। तो याद रखिएगा किसी जब घन संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, पावर हमेशा 3 का पहाड़ा, 3 का गुणज के रूप में होता है, 3 के गुणज के रूप में। चलिए क्लियर है। तो आपको तो ये बात पता हो गया कि वर्ग संख्या और घन संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पावर कैसा होता है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि इस एलसीएम में हम कुछ भी गुना करें तो इनसे विभाज्य होगा।
तो अब हमें क्या गुना कर लिया जाए कि वो एक वर्ग संख्या मिल जाए, एक वर्ग संख्या मिल जाए, वो एक घन संख्या मिल जाए, आपको बता देनी है। तो आप बताइए ना, ये देखिए 2 का पावर 5 पावर विषम है तो ये वर्ग नहीं है, 3 का पावर 2 वर्ग है। अब कुछ भी करेंगे गुना, अगर हम ये 2 का पावर 6 कर ले, 2 गुना कर ले तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 वर्ग हो जाएगा, 3 का पावर 2 तो वर्ग था, मतलब 2 का पावर 6 का वैल्यू 64, 3 का पावर 2 9, 9 चौका 36, और 9 छक्के 54 और 3 57, यानी वह एक वर्ग संख्या 576 है। बोले समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब एक घन संख्या बतानी है, तो घन संख्या के लिए हमने क्या सीखा, पावर हमेशा 3 का पहाड़ा होगा, 2 का पावर 5 घन नहीं है, इसमें कुछ भी गुना करके तो संख्या बढ़ाना है। तो अब देखिए 2 का पावर 6 घन हो जाएगा, एक 3 गुना कर ले तो 3 का पावर 3 घन हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 का पावर 6 का वैल्यू 64, 3 का पावर 3 का वैल्यू 27, गुना करे 7 चौका 28, 6 सत्ते 42, 4 दूना 8 42 8 50, और 50 सा 2 52, और ये 6 दूना 12, 12 5 17, यानी कि वह एक घन संख्या 1728 है जो इनसे विभाज्य होगा। तो वर्ग संख्या घन संख्या इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक को 10 मिनट लग रहा है और दूसरे को 15 मिनट लग रहा है, ठीक है, 15 मिनट लग रहा है तथा दूसरे को 15, तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। आप बताइए, एक दो आदमी है, एक वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगा रहे हैं, और एक आदमी को एक चक्कर लगाने में 15 मिनट, और दूसरे आदमी को एक चक्कर लगाने में आपको एक को 10 मिनट और दूसरे को लग रहा है 15 मिनट। अब क्वेश्चन है कि ये लोग एक साथ तो दौड़ना शुरू किया, फिर कब आके एक साथ मिलेंगे। तो बोलिए ना, दौड़ेंगे तो इनका समय तो बढ़ेगा, तो समय बढ़ेगा तो जब भी मिलेंगे तो कब मिलेंगे, अपने मल्टीपल में, अपने गुणज में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, सीधे आपका एलसीएम, एलसीएम 10 और 15, तो इसका एलसीएम कितना होगा 30, यानी ठीक 30 मिनट बाद दोनों एक ही बिंदु पर आकर परस्पर मिलेंगे। तो बोले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा 4 घंटियां हैं, देखिए 4 घंटियां हैं जो 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी को एक साथ बजाया गया। अब पुनः कब दूसरी बार, पहली बार एक साथ बजेंगी, तो पहली बार एक साथ कब बजेगी, तो हमने ये भी वृत्ताकार वाला चक्कर लगाने वाला क्वेश्चन के जैसा है। तो जब भी बजेगी तो अपने मल्टीपल में, मल्टीपल मतलब इनके एलसीएम में, तो इसका एलसीएम कितना होगा, ये 9, 9 के बट्टे में 8 करिएगा, और 8 के बट्टे में 6, तो 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, और 3 तिरका 9, 3 कट जाएगा और गुने हो जाएगा 5। अरे बोलिए, ये 9 से ये 6 तो कट जाएगा ना, 9 हाँ ठीक है, 8 25 40 और 9 चौका 36, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड, और ये 360 सेकेंड को हम बोल सकते हैं 6 मिनट, यानी ठीक 6 मिनट बाद आके बजे मिलेंगे। कितने, 306 मिनट बाद। बोले समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनेगा, बोले हाँ या ना। तो इतना क्वेश्चन हमने लिया, ये क्वेश्चन आप लोग एक एक करके लिख लें। अब इसका पार्ट 2, इससे थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन इसके अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेशियो बेस्ड एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है एक एक चीज आपको समझ में आया होगा और प्रॉपर आप कॉपी पे लिखे होंगे, क्योंकि ये मेरा उम्मीद है आप पढ़े होंगे एक एक चीज को। तो आप लिख लें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट करें मेरे भाई, ताकि मेरा भी मन लगे आपको एक एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने में। और ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।